गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऑपरेशंस देख रहे थे अबाउट मैट्रिसेस, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, हाउ टू सब्सट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, एंड ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाट विल हैपन व्हेन स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू ए मैट्रिक्स ना। When a scalar is multiplied to a matrix, then when a scalar is multiplied to a matrix, then it is multiplied to the all elements individually, na. Then before going towards multiplication of matrices, okay, let's have some discussion about the properties of addition, subtraction and scalar multiplication. Okay, the properties of addition, on matrices. Properties of addition on matrices. Okay. The first property. Okay. What is the first property? That it is commutative in nature. That is, the matrix A plus matrix B equal to the matrix B plus matrix A. Okay, the matrix B plus matrix A. Second property, it is associative in nature. That is, if we are going to add the matrices A and B and the result will add to C, then it will be equal to the addition of the matrices B plus C, and if it is added to A, तो ये क्या होगा? एसोसिएटिव नेचर होगा. ओके. The third property is existence of additive identity. So additive identity क्या होता है एक्चुअली में? कि कोई भी सपोज हम लोग नंबर्स की अगर बात कर रहे हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? हम लोग ऐसा एक नंबर ऐड करेंगे ताकि क्या होगा, उसका जो एडिशन क्या होगा वही नंबर मिलना चाहिए. इसमें भी वही होगा. कोई भी एक मैट्रिक्स, एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के साथ हम लोग ऐड करेंगे ताकि क्या हो जाए, जो हमारा नया जो मैट्रिक्स मिले वो भी क्या मिले, पूरा उसी तरह का मिले, मतलब पूरा सेम मैट्रिक्स पर मिले. सपोज ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ कोई मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को ए मिलेगा. देन द मैट्रिक्स व्हिच इज एडेड टू ए इज कॉल्ड एज द एडिटिव आइडेंटिटी. तो क्या होगा, इसमें हम लोग पढ़े थे जीरो मैट्रिक्स करके. तो कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग जीरो मैट्रिक्स अगर ऐड कर लें तो क्या होगा, हम लोग को वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ना. तो क्या होगा, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए. And the last property is existence of additive inverse. Existence of additive inverse. तो क्या होगा, additive inverse. कोई एक नंबर का सपोज व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, देन इट इज -2.
होगा ना। दोनों को ऐड करने से क्या हो रहा है, हम लोगों को जो एडिटिव आइडेंटिटी अगर मिल रहा है, तो यहाँ का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है। तो किसको ऐड करेंगे, एक मैट्रिक्स के साथ, तो क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। देन दैट विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स। ओके, तो सपोज ए के साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे ताकि हम लोग को 0 मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज द एडिटिव इनवर्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ए के साथ अगर हम लोग -a अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 0 मैट्रिक्स मिलेगा। देन -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a एंड +a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -a। ठीक है, तो फिर these are the properties of addition on matrices। ओके, देन हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोग कर रहे हैं किसका, नेगेटिव मतलब जो सब्सट्रैक्शन का। तो हम लोग को पता है सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सीधा चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी जो होगा वो कैसा होगा, इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एनी स्केलर इनटू 2 मैट्रिसेस a + b, ओके, और a - b is equal to that scalar plus a plus or minus that scalar into b। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो स्केलर अगर दोनों मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई हुआ हो प्लस में, तो क्या होगा, कॉमन हो बाहर, तो क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स में वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। एंड तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज इफ the addition or subtraction of 2 scalars are multiplied to a matrix, then we can multiply it individually plus or minus l into a। So this is the properties of scalar multiplication on matrices। scalar multiplication है ये, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े हैं अभी तक हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका 2 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। ये बहुत ही एग्जांपल है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा और मजा भी आएगा करने में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी क्या हो रहा है, कोई भी 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रूल कैसा है तुम लोग पहले समझ जाओ। ये डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल के हिसाब से करेंगे। ओके, तो सपोज हम लोग को दिया है 2 9 3 5 into 1 2 3 0 5
0, इतना सपोज हम लोग को बोला है फाइंड आउट। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग को निकालना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, इसमें जो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा मैट्रिक्स हम लोग लिए हैं। हम लोग सभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? सभी मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के लिए? पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिसेस। ये रूल का होना जरूरी है। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे होता है उसको देख लो, ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि वो क्यों होगा, ठीक है? तो मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? पहले मैट्रिक्स के पहले रो को, पहले मैट्रिक्स के पहले रो को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम में, ठीक है? पहले मैट्रिक्स के पहले रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में। लेकिन क्या होगा, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई होगा कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है? इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा और इसका दूसरा, दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, ठीक है? जैसे कि हम लोग लिखेंगे, ये जो पहला जो रो है, ये पहला रो, ठीक है? ये जो पहला जो रो है, ये पहला रो, और मल्टीप्लाई होगा ये पहला कॉलम, ठीक है? और वो होगा हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है? और वो होगा पहला एलिमेंट। तो क्या होगा? 2 into 1 प्लस 9 into 0। ओके, दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किए हैं, तो उसको हम लोग रखेंगे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे विथ सेकेंड कॉलम। ओके, पहला रो जो मल्टीप्लाई होगा वो मल्टीप्लाई होगा हमारे सेकेंड कॉलम में। ओके, इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है? 2 into 1 प्लस 9 into 0। फिर क्या होगा? ये जो फर्स्ट रो है मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेकेंड, क्या होगा? सेकेंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वो जो नया मैट्रिक्स में कहां पे रखेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में ही उसको रखेंगे। तो क्या होगा? 2 into 2 प्लस 9 into 5। ओके, नेक्स्ट हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको हम लोग कहां पे रखेंगे? वहां पे रखेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम में। तो 2 into 3 प्लस 9 into 0। ओके, देन अब क्या हो रहा है? जो हमारा सेकेंड रो है, सेकेंड जो रो है वो भी अभी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? सेकेंड जो रो है वो भी अभी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? सेकेंड रो जो है वो भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फर्स्ट तुम्हारे कॉलम के साथ, ठीक है? तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 3 into 1 और प्लस 5 into 0। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा
सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो कहाँ पे रहेगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में रहेगा नया मैट्रिक्स का। तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0। ओके, फिर जब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो जो नया मैट्रिक्स जो बन रहा है, एक मैट्रिक्स बन रहा है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जो मैं ब्लू में लिखा हूँ वो फर्स्ट कॉलम, जो मैं येलो में लिख रहा हूँ वो सेकेंड कॉलम, जो ग्रीन में मैं लिख रहा हूँ वो थर्ड कॉलम है। और ये हमारा फर्स्ट रो और ये है सेकेंड रो। तो हम लोग देखेंगे जो मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम लोग उसको वहां पे प्लेस करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग उसको। तो 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5। ओके, देन थर्ड में देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मिल जाएगा हम लोगों को 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0। ओके, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा बनेगा, इसमें बनेगा 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0, तो 2, उसके नीचे होगा 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 45 इज 49, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 25 इज 31, and 6 plus 0 is 6, 9 plus 0 is 9. So this is our new matrix. Okay, समझ में आया? तो पहला मैट्रिक्स को पहले में मल्टीप्लाई किए हैं और सेकेंड मैट्रिक्स को, ये जो पहला जो रो है, पहला मैट्रिक्स का पहला रो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहले कॉलम के साथ। तो पहला रो पहला कॉलम फर्स्ट में रहेगा 1 1, पहला रो सेकंड कॉलम 1 2, पहला रो थर्ड कॉलम 1 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2, एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 3, सॉरी 2 3। ओके, तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जैसे कि मैंने कहा था कि इसका जो रो का जो एलिमेंट्स है, रो का जो एलिमेंट्स जो कि कॉलम्स हैं, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें जितने हैं 1 2 हैं, इसमें 2 टोटल नंबर्स हैं, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मींस पहले का जितना कॉलम्स होगा सेकंड का उतना रोस होगा, तभी तब क्या होगा जो मैट्रिक्स जो होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑन मैट्रिसेस। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैट्रिसेस को। और क्या होगा इसका जो प्रॉपर्टीज जो होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय।